खूब उछल कूद की गई, खूब तमाशा किया गया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे थे और जो कैमरा और माइक लेकर तमाशा करने वाले हैं ना, जो इन तमाम नफरती लोगों के साथ मिल जाते हैं, वो भी मुस्लिम बस्ती में घुसकर अब्दुल खालिद से जानने की कोशिश कर रहे थे तुम कहीं रोहिंग्या तो नहीं, और इसका लेकर तमाम जगह तमाशे हो रहे थे। और ये सब कहां हो रहा था? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा था। पुलिस प्रशासन कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा था कि यह काम जब पुलिस प्रशासन का है, जांच का विषय है, तो ये तमाम नफरती लोग मुस्लिम बस्ती में घुसकर ये तमाशा कैसे कर सकते हैं? और देखिए, सबके चेहरे पर पुत गई है कालिख। आज आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया, वो बीजेपी का मुद्दा न केवल टाइम फुस हो गया, बल्कि आज उन तथाकथित पत्रकारों से भी सवाल है जो कैमरा माइक लेकर मुस्लिम बस्तियों में घुसकर तमाशा कर रहे थे। आज एक एक खबर दिखाऊंगा कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम रोहिंग्या हो, अब कहां हो? आओ ना, जाओ ना मुस्लिम बस्ती में, करो तमाशा, पूछो जाकर और मांगो माफी। मांग पाओगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हो सकता है कि आप इस गुस्से को सोच रहे हो, गुस्सा किस बात के लिए? देखिए, हमारी ही जमात में कुछ पत्रकार वर्ग ऐसा भी है जो खुलकर हिंदू मुसलमान करने के लिए जाना जाता है। वो खुलकर करते हैं हिंदू मुसलमान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही स्थिति इस देश के अंदर बना दी गई, क्योंकि उनको पता है कि कैसे इन तमाम आरोपों को मुसलमानों पर मढ़कर उछल कूद करनी है। कई पत्रकार हैं, मेरे खुद के जानने वाले हैं, जो कहते तो अपने आप को पत्रकार हैं, लेकिन बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच के खुद जांच करने निकल गए थे। ना उनको यह पता था कि सामने वाला कौन है कौन नहीं। वो मना कर रहा है कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, मैं रोहिंग्या नहीं हूं, लेकिन ये कहां मानने वाले थे? इनको अगर उल्टा जवाब मिल रहा था तो कह रहे थे देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। आज मैं सबको लानतें भेजूंगा भर भर कर। पहले देख लीजिए खबर क्या है। बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा, लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या। सवाल अब यह नहीं है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला मसला है, हो सकता है भाई जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि देश का मसला है, सेंसिटिव मसला है, इन तमाम चीजों पर जांच भी होनी चाहिए और जांच में सहयोग भी करना चाहिए, और सहयोग किया भी गया। लेकिन जो जांच कर रहे थे, जो मोबाइल पीठ पर रखकर पूछ रहे थे और पता कर रहे थे मोबाइल से ही कि भैया आप मुसलमान हो, हिंदू हो, वही सारी बातें कर रहे थे, अब वो कहां है? उन सारे तमाम जितने भी अधिकारी हैं, उनकी हरकतों पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई उन पत्रकारों पर होगी जो कहते तो अपने आप को पत्रकार हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला वो तमाशा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? ये तमाम सवाल पूछना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब इनके एक एक प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है। देखिए, लखनऊ में कथित अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को लेकर लंबे समय से चल रहे सियासी दावों की पोल खुल गई। लखनऊ पुलिस जांच में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं मिला, और तो और सत्यापन के बाद साफ हो गया कि ज्यादातर लोग असम से जुड़े हुए हैं, असम से आए हुए हैं, उनको बांग्लादेशिया बता दिया गया था। ये तमाम चीजें वहां पर की जा रही थी, तमाम तमाशे हो रहे थे। अब हालत खराब हो गई है। देखिए, इसमें भी खबर निकल कर आया, अमर उजाला की खबर है, नहीं मिला एक भी घुसपैठिया, कई महीने तक चला अभियान। मेयर ने कहा था लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या। क्या अब मेयर मैडम से पूछा जाएगा कि बताइए मैडम, आपको कहां से बांग्लादेशी दिखे थे? कहां है आपकी वो रिपोर्ट जिसमें बांग्लादेशी करार दिए जा रहे थे? कहां से आपको, कैसे, किसने जानकारी दी? मसला अब इतना बार नहीं है ना, इस पर बात नहीं होगी अब केवल कि बांग्लादेशी वाला मसला था, हमें शक हुआ है। जांच के नाम पर जो तमाशे हो रहे थे, क्या शक करने वालों को क्या वही उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे लखनऊ में बस्तियों में रहने वाले मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा था? आप बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की चिंता करते हो और अपने देश के मुसलमानों के साथ यह व्यवहार करते हो, लानत है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।